वेलकम बैक टू अवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रेट वेलकम है। मुझे आशा और पूरा उम्मीद है आप और पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी का इंतजार हुआ खत्म। जितने भी हमारे युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, एसएससी ने ऑफिशियली वेबसाइट में, मैं यहाँ साइट में लगा भी दूंगा, जारी कर दिया मेल और फीमेल के लिए एसआई की पोस्ट, जो कि सीपीओ में निकल के आती है। जैसे कि आपको पता है कि पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस में अगर आप दरोगा सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है। वीडियो में सारी जानकारी मैं विस्तार से दूंगा। अभी अभी ये जानकारी मतलब आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में 7 घंटे पहले अपलोड की गई है, तो आप तक इस न्यूज़ को पहुंचा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन में ध्यानपूर्वक और सबसे पहले सरल और सटीक शब्दों में दे पाऊं। देखिए, आज एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीपीयू की भर्ती आउट कर दी है 2024 की। अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है 4 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक। उसके बाद करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा। तो आप सभी को बता दूं कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, किस किस पोस्ट पे भर्ती आई है, कितना मेल का है, कितना फीमेल का है, क्या ऑल ओवर इंडिया के भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, क्या सिलेबस होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितने एग्जाम होते हैं, क्या क्या होता है, ए टू जेड, कितनी वैकेंसी चाहिए, कितना हाइट वेट चेस्ट चाहिए, कितना रनिंग चाहिए, मेल और फीमेल। जो भी देख रहे हैं हमारा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको अपने लगन और मगन के साथ अपनी पढ़ाई और फिजिकल में लग जाना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसएससी ने जारी कर दिया है। आप भी जाके ऑफिशियल वेबसाइट, जो नया ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपने अब तक ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आउट हो चुकी है वैकेंसी, साइड में आपको मैंने दिखा दिया होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो पोस्ट है उसमें 4187 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 4187 पोस्ट है, जिसमें कि आपको बता दें मेल और फीमेल का डिवाइड क्या हुआ है। सब चलिए, किस किस में एसआई का पोस्ट मतलब जो निकल के आया है। देखिए, दिल्ली पुलिस में है मेल का 125 और फीमेल का है 61। बीएसएफ में है 892, सीआईएसएफ में है 1597, आईटीबीपी में है 278 और एसएसबी सीमा सुरक्षा बल में है 62 और सीआरपीएफ में है 1172। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 4187 वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी मेल का है 3693। बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकल के आया है, इसलिए तैयारी जरूर कीजिएगा। जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे ज़्यादा वैकेंसी दिया है एसएससी ने। देख सकते हैं 308 फीमेल के लिए है और 3693 बॉयज़ के लिए, मतलब मेल के लिए। तो बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ है हमारे सभी जितने भी नौजवान युवा और यंगस्टर देख रहे हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसा लग रहा है ये जानकारी हमें जरूर बताएं। चलिए, ये तो हो गया। फिर हम बात करते हैं, इसमें आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 4 मार्च से 28 मार्च तक। ऑल इंडिया अप्लाई, आप किसी भी राज्य, तहसील, कस्बे, राज्य मतलब डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अच्छा टाइम है दरोगा बनने का। मतलब सीएपीएफ में, पैरामिलिट्री फोर्स में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बात करें इसमें जनरल, ओबीसी और एससी एसटी किसका कितना एज है। देखिए, एज इसमें 20 से 25 साल मांगा गया है। मतलब आप 20 से 25 साल एज है, जिसमें ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। बात करें हम अगर ओबीसी की एज का तो 20 से 28 साल होना चाहिए, एससी एसटी का 20 से 30 साल होना चाहिए। बात करते हैं इसके बाद हम कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीकॉम हो या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, बीएससी हो, अगर आप चाहते हैं दरोगा बनना सीएपीएफ में तो जस्ट आप बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे और सिलेबस की भी बात करेंगे। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे पेपर 1 आपका, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही होगा। और वो बता दें आपको कि ये भी डेट निकल के आ रही है 9, 10 और 13 मई। मतलब आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट, जो पीडीएफ है उसी में लिखा हुआ है कि 9, 10 और 13। तो आपके पास अच्छा खासा समय भी है। तैयारी तो पहले से ही आप कर रहे होंगे, लेकिन अब और जोरों शोरों से अपनी तैयारी को और अच्छे से करना शुरू कर दें। देखिए, पेपर 1 सीबीटी में होगा, पेपर 2 भी सीबीटी में होगा। उसके बाद आपका पेपर 1 के बाद पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। मैं सब कुछ बताऊंगा। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, री मेडिकल आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का डेट भी दिया हुआ है। बात करते हैं कि क्या क्या आएगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीके और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, क्वांट के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा 200, टोटल नंबर ऑफ मार्क भी 200। तो यहाँ पे 200 का 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। और पेपर 2 होगा कॉम्प्रिहेंसिव का, वो भी 200 मार्क्स का होगा, मतलब 400।
टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, इसी से मेरिट आपका बनेगा टोटल 400 से, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी, अगर आप जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो मात्र 100 रुपये लगेगा आपका, और जो आपका कैफे वाले प्रोसेसिंग या फिर जो अप्लाई करते हैं वो अपना कुछ फीस लेते हैं 50-60 रुपये, तो आपका 100 रुपये लगेगा। बाकी फीमेल और एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक देख रहे हैं और हमारे ST SC उनका 0 रुपये, शून्य है, कोई रुपया नहीं है, तो ध्यान देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम आपका कि कितना आपको ये हाइट वेस्ट चेस्ट लगेगा, मतलब पीईटी और पीएसटी के बारे में। तो मैं पहले आपको फिजिकल बता देता हूं और आपको फिर पीडीएफ के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किसका कितना हाइट लगेगा, कौन से रीजन को हाइट में छूट है। तो देखिए रनिंग की बात करें तो 1.6 मीटर मतलब 1600 मीटर 6.5 मिनट में आपको करना है मेल को, और फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में। और वहीं एक और रनिंग है 100 मीटर 16 सेकंड में मेल को, और 100 मीटर 16 सेकंड में आपको फीमेल को। आपको बता दें कि यहाँ पे 10 सेकंड होगा, शायद से 10 सेकंड होगा फीमेल का 16 सेकंड है। और बता दें आपका लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर इन 3 चांस और 2.7 मीटर इन 3 चांस फीमेल के लिए। हाई जंप मेल के लिए 1.2 मीटर इन 3 चांस, आपको 3 चांस मिलेगा 1.2 मीटर करने का हाई जंप, और 0.9 मीटर फीमेल का। शॉर्ट पुट 1.16 LBS 4.5 मीटर का इन 3 चांस, आपको 4.5 मीटर का ये क्या बोलते हैं 3 चांस मिलेगा शॉर्ट पुट के लिए, और फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं होता। तो ये था फिजिकल। अब हम बात करते हैं आपका पीटी पीएसटी, लास्ट में मैं सैलरी बता देता हूं। चलिए सैलरी बता देते हैं आपको। तो सैलरी है 35,400 से स्टार्टिंग है। बात करें कि अगर इस सैलरी में डीए और आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, महंगाई भत्ता या और भी कोई एक्स्ट्रा अलाउंस, या फिर आपको कुछ सिटी अलाउंस भी मिलेगा, जो भी अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलके आपको तकरीबन 40,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। बहुत ही अच्छी और सुनहरा मौका है। 40,000 रुपये स्टार्टिंग है आपका, बता दें स्टार्टिंग, आफ्टर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो और आपका 1,12,400 तक जाएगा, मतलब 35,000 से 1,12,400 तक, जैसे से आपका ड्यूरेशन टेन्योर बढ़ेगा आपका जॉब में, और आप पोस्ट भी उसमें प्रमोशन होगा, और आप 1,12,400 तक इसका लास्ट है। तो आई होप मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। चलिए पीईटी और पीएसटी देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पीईटी में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात करें मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोस्त लिस्टेड जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में है, तो उनका हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, और उनका चेस्ट भी लगेगा 80 to 85 एक्सपेंड करके। और ये आप इधर उनसे बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 165 हाइट लगेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है गढ़वाल या कुमाऊं या हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरा, तो ये सब से आप कश्मीर वैली से या लेह लद्दाख रीजन से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम से करते हैं, तो आपका इतना 165 सेंटीमीटर आपका हाइट लगेगा, और 80 to 85 सेंटीमीटर आपका सीना, मतलब आपको फुला के दिखाना भी है, मतलब एक्सपेंड भी करना है। फिर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब्स के ST हैं उनका 162.5 सेंटीमीटर हाइट लगेगा, और 77 से लेके 82 उनका चेस्ट लगेगा। फीमेल के लिए नो एप्लीकेबल, नो एप्लीकेबल, नो एप्लीकेबल। बस अब यहाँ पे ध्यान दें कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो एक्सेप्ट दोज लिस्टेड 5 और ये 5 और 6 में जो लिस्ट में इसमें अगर नहीं है, तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। अगर आप इस लिस्ट से नीचे वाले दोनों से, इन दोनों से अगर बिलोंग नहीं करते, तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हो फीमेल, तो 155 सेंटीमीटर का हाइट लगेगा, और 154 सेंटीमीटर यहाँ पे फीमेल का हाइट लगेगा। तो ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, बाकी आप बोर्ड पे चलते हैं। तो आपने देखा पीटी और पीएसटी मैंने पीडीएफ के माध्यम से बता दिया, मतलब कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। यहाँ दिल्ली पुलिस में फीमेल का है 61 वैकेंसी और मेल का 125 वैकेंसी, जो कि छूट गया था। आपका एज काउंट कब से होगा, मतलब एज की गणना, इसलिए बोलता हूं वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। एज की गणना होगी 1/8/2024 से 1 अगस्त 2024 तक। अगर आपने अपना कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है कहीं से भी, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने अपना कर लिया कंप्लीट, आपका 1 अगस्त से पहले तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपका यहाँ पे एज काउंट एज ऑन 1 अगस्त 2024। पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तार से दे दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, प्यार दें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए और भी वीडियो ऐसी बनाते रहूं। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।